आज मैं पहुंचा हूं फाउंडेशन फुटबॉल एकेडमी में। लेवल या नेशनल लेवल पे बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 200 से 300 बच्चों को हर साल यहाँ प्रशिक्षण देते हैं। छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों की कमी नहीं। ऐसा है कि स्पोर्ट्स एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। ये सारी जगहों पे फुटबॉल का हीरा खदान है। 7-8 सालों में हर साल हम एक ना एक प्लेयर यहाँ से निकालते हैं। अभी स्टेट लेवल में वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक यहाँ सेक्टर 27 में चलती है, दूसरी हमारी सेक्टर 17 में चलती है। हम रूरल बच्चों को तो फ्री में ही सिखाते हैं, बट जो यहाँ के जो कैपेबल बच्चे हैं उनको हम एकदम नॉमिनल रेट में। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं सिटी बॉक्स। मेरा नाम है देवेश तिवारी। जब भी कभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है तो हमारे मन में एक जिज्ञासा होती है कि यार भारत में इस तरह का माहौल क्यों नहीं बनता। तो उसके लिए ज़रूरी है उस ज़मीन को देखना जहाँ पर बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, या उन एकेडमीज़ में जाना जहाँ पर फुटबॉल की ट्रेनिंग हो रही है। तो आज मैं पहुँचा हूँ फाउंडेशन फुटबॉल एकेडमी में। नया रायपुर में एकेडमी है और उसके महासचिव राहुल भाई हमारे साथ हैं। उसके सेक्रेटरी अभिमन्यु नाम है ना आपका? अभिमन्यु सिंह, वो हमारे साथ है। नमस्कार। बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से फुटबॉल को लेकर के रायपुर में माहौल है। और इस दौर में जबकि इंडियन टीम जो है फुटबॉल टीम में क्वालिफाई भी नहीं कर पाती है ना, नहीं कर पाते, फिर भी उस खेल को लेकर चलना और उसके जुनून के साथ जीना बहुत मुश्किल काम है। थोड़ा बताइए अपने एकेडमी के बारे में बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अभिमन्यु सिंह और करीबन 7-8 साल हो गया है नया रायपुर में हम हर साल 200 से 300 बच्चों को हर साल यहाँ प्रशिक्षण देते हैं। और 7-8 सालों में हर साल हम एक ना एक प्लेयर यहाँ से निकालते हैं जो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इवन हमारे यहाँ इतनी कम पॉपुलेशन से भी हम इतने 1-2 प्लेयर निकाल पा रहे हैं हर साल, तो ये बहुत बड़ी बात ही है हमारे लिए। अभी हमने 2023 से एकेडमी का रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में भी करा रखा है, जिसमें हमको रायपुर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का और NRDA का, जो कि यहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका पूरा सपोर्ट रहा है। तो धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ें इसमें। जी, तो एकेडमी में से कोई बच्चा आना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, कैसे वो लोग संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में बताइए। एक्चुअली हम ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे की जो उम्र हो वो 6 से 16 साल के बीच में हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बच्चा होता है तो उसको फुटबॉल जैसा एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स सिखाना मुश्किल होता है। तो पेरेंट्स को आना है और अपने बच्चे को लेके आना है। उसका एज ग्रुप हमारे से मैच करना चाहिए। एक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का फॉर्म होता है, हम वो देते हैं, देखते हैं बच्चा थोड़ा एजाइल है कि नहीं है। फिर धीरे धीरे हम उसको ट्रेन करते हैं। फॉर्म सबमिट होता है और उनको एक बेसिक फीस स्ट्रक्चर जो कि बहुत नॉमिनल है। हम रूरल बच्चों को तो फ्री में ही सिखाते हैं, बट जो यहाँ के जो कैपेबल बच्चे हैं उनको हम एकदम नॉमिनल रेट में, क्योंकि ग्रास रूट डेवलपमेंट है और फुटबॉल जैसा स्पोर्ट्स है जिसको बहुत यहाँ प्रोत्साहन की जरूरत है इंडिया जैसे देश में, तो हम उनके लिए बहुत नॉमिनल सी फीस रख के यहाँ सिखा रहे हैं। तो किस तरह की उपलब्धियां इन सालों में मिली है और चैलेंजेस किस तरह के रहे होंगे जब एकेडमी शुरू हो रहा था उस समय? सर एक्चुअली स्टार्ट तो हमने एक बच्चे से किया था। उस बच्चे का नाम था विशाल यादव। अभी स्टेट लेवल में वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। शानदार। अभी तो करते करते करीबन 150 बच्चे हो गए हैं। हमारे 2 ब्रांचेस है, एक यहाँ सेक्टर 27 में चलती है, दूसरी हमारी सेक्टर 17 में चलती है। NRDA जो हमारे यहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है हमको। उसमें जो भी CEO रहे हैं, जो भी अभी भी CEO हैं, वो लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। और अभी करीबन 4-5 बच्चे हैं जो अपने स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक सुमित सावालाखे करके एक हमारा स्टूडेंट है, वो अभी आई लीग 2nd डिवीज़न मुंबई में खेल रहा है, करंटली वो खेल रहा है। अच्छा। जी। और बहुत सारी दुविधाएं आती है। सबसे बड़ी दुविधा रहती है इंफ्रास्ट्रक्चरल की। जैसे NRDA ने ये लाइट लगा दिया तब से तो बहुत ईजी हो गया है। इसके पहले हमारे पास ग्राउंड ही नहीं था। ग्राउंड ही नहीं था, तो इसको हमने धीरे धीरे घास वास सब छील छाल के डेवलप किया है अपने से खुद से। अच्छा, मतलब बारिश में घास उग जाता होगा। जी, फिर उसमें NRDA का भी सपोर्ट आया, तो धीरे से ये एक फुटबॉल ग्राउंड अभी बन गया है। बट अभी भी कभी कभी लोकल लोग यहाँ डिस्प्यूट करते हैं, कुछ इशू हो जाता है कभी थोड़ा थोड़ा, बट स्टिल दे आर सपोर्टिंग। और अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा धूल बहुत उड़ती है ग्राउंड में, तो बच्चों को ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं। मुरुम है ना, मुरुम है तो पूरा इंजरीज बहुत होती हैं बच्चों को। तो इस सबसे थोड़ा सा पेरेंट्स कतराते हैं कि जब ग्रास ग्राउंड ही नहीं है तो फुटबॉल कहाँ से खेलेंगे। तो फिर आप लोगों को, राहुल भाई आपसे सवाल है, महासचिव हैं आप जी फाउंडेशन फुटबॉल एकेडमी के, जी कोई प्रयास हुआ गवर्नमेंट के लेवल पर कि भाई नया रायपुर में इतनी चीज़ें बन रही हैं, फुटबॉल के ग्राउंड में बन जाना चाहिए? इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने अभी सेक्टर 28 में फीफा लेवल का स्टेडियम तैयार हो रहा है फुटबॉल। अच्छा। और उसके साथ में 3 तरफ और तैयार हो रही है फुटबॉल का। अच्छा। ये बगल में ही है। तो अब वो आने के बाद
शायद हमारा तो और बन रहा है, ये बड़ी बात है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ। अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ। तो अब छत्तीसगढ़ में ऐसा राजधानी में पहली बार बहुत सालों बाद मतलब बाकी चीजों के लिए बहुत ग्राउंड बहुत है, हॉकी का भी बहुत है, क्रिकेट का भी क्रिकेट के बहुत लिए हो है, गया, हाँ। फुटबॉल के लिए यहाँ पर मतलब राजधानी अंदर मतलब राजधानी के अंदर तो ग्राउंड अभी है नहीं इतना बड़ा, बट नया रायपुर में पहली बार फीफा अप्रूवल स्टेडियम, ग्राउंड भी नहीं कह रहा हूँ, स्टेडियम बन रहा है। उसका साथ साथ प्रैक्टिस के लिए 3 टर्फ और तैयार हो रहा है, तो इंक्लूडिंग हॉस्टल भी है उसमें, है ना। तो बहुत तो ग्रास ग्राउंड रहता है, पूरा टफ रहता है, ग्रास आर्टिफिशियल पूरा जो फुटबॉल खेलने जो ओलंपिक में हम देखते हैं, और हम अलग फीफा वर्ल्ड कप वगैरह में जो देखते हैं वैसे ही सेम रहता है। तो वो तैयार हो जाएगा तो हमको और वो मिल जाएगा। उसके साथ साथ ही हम अभी एक और प्रयास चल रही है कि हमारे बच्चों को और उसके लिए अच्छा और डेवलप कर सकें, प्ले और टेक्निकल इन सब के लिए तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सबसे पहले हमारे लिए तो ग्राउंड है, तो हम ये प्रयास चल रही है, अभी बातचीत चल रही है गवर्नमेंट से कि हमको और थोड़ा सा ज़मीन दिलाया जाए। बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स लोगों को कम रेट पे थोड़ा बहुत ज़मीन मिल ही रहा है। हाँ। तो हम भी प्रयास करेंगे कि एकेडमी के लिए हमको कम रेट पे हमको कुछ ग्राउंड के हिसाब से ताकि खिलाड़ी तैयार हो। इसके साथ साथ मैं कुछ और कहूँगा, मतलब बाकी सवाल तो आप करेंगे। उसके साथ साथ जो है छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। अच्छा, बहुत कमी नहीं, मतलब इतना टैलेंट, बल्कि राजधानी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ। राजधानी में तो सक्षम है जो लोग हैं, वो तो प्ले जाता है, फीस सब करता है। हाँ। जैसे सरगुजा, बस्तर, बीजापुर, जसपुर, ये सारी जगहों पे फुटबॉल का हीरा खदान है। अच्छा, और आने वाले समय में हम यहाँ पर, आप मेरे भाई अभिमन्यु से, हम लोग इंडिया में सबसे बड़ा प्लेयर छेत्री को ही मानते हैं, है ना। छेत्री हो गया, भाईचुंग भूटिया हो गया, और भी है। मैं खुद नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला हूँ, मैं उस एरिया से आता हूँ कि प्ले कैसे तैयार किया जाता है, प्लेयर्स कैसे हैं, वहाँ के लोग क्या किस स्ट्रगल से गुजरते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उस खदान को से हीरा निकालने का काम हम करेंगे, उसको तराश कर मार्केट में एक वैल्यू, जो देखो हीरा, कच्चा हीरा हमेशा वो वैल्यू कम रहता है, लेकिन उसको तराशने के बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो जो तराशने का काम है वो फाउंडेशन फुटबॉल एकेडमी के प्रयास से होगा। और दूसरी चीज़, हम लोग का जो आने वाले समय में इन हाउस जो है रेसिडेंशियल्स हम लोग तैयारी कर रहा है। अच्छा। कि स्टूडेंट आए, यहीं पर ही रहेगा, ट्रायल होगा पूरा, 24 घंटा हमारे साथ रहेगा, पढ़ाई भी, एजुकेशन भी कराएंगे, उसके बाद फिर साथ में प्ले भी तैयार करेंगे। अच्छा, नेशनल के लिए, मतलब कोई फुटबॉल पे कैरियर बनाना चाहता है तो वो पढ़ाई भी कर ले, साथ साथ फुटबॉल भी खेले। यस, राइट। जो देखो हर कोई इंजीनियर कैरियर की बात करें तो इंडियन टीम तो फुटबॉल की मतलब इंटरनेशनली खेल नहीं रही है जी, है ना। तो फिर कैरियर के लिहाज से क्या कुछ होता है सर? इन टर्म्स ऑफ कैरियर बहुत सारे ऑप्शन फुटबॉल में, बीइंग अ प्लेयर एक ऑप्शन है, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो गया। हाँ। अभी बहुत सारे प्लेयर्स को पे किया जा रहा है, डेफिनेटली उनको पे किया जाता है। अगर वो एक किसी पर्टिकुलर क्लब से खेलते हैं तो उनको क्लब फीस देता है। अच्छा। और बहुत सारी स्पॉन्सरशिप मिलती है, नेशनल टीम में खेलते हैं तो भी उनको फीस मिलती है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारा स्कोप है। दूसरा, बहुत सारे अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग बहुत सारे स्कोप है। आप कोचिंग कर सकते हैं, आप रेफरशिप में बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ। उसमें लाइसेंसिंग कोर्स होते हैं। आप खुद की एकेडमी डाल सकते हैं, जैसे मैं खुद एक नेशनल लेवल प्लेयर रहा हूँ। हाँ। अब उसके बाद फिर मैंने अपनी खुद की एक एकेडमी चालू की है। हाँ। तो हर चीज़ में स्कोप है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पोर्ट्स चुन रहा है तो उसमें स्कोप नहीं है। डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे अप्रोच कर रहा है। अच्छा जी, तो मतलब कैरियर की तरह भी लोग फुटबॉल को ले सकते हैं। डेफिनेटली। यही बालोद की लड़की हैं किरण पिस्दा जी, वो इंडिया लेवल पे खेल रही हैं। अभी वो क्रोएशिया में एक क्लब में खेल रही थी। अच्छा, बहुत अभिषेक कुंजाम जी कांकेर के, ये सब बहुत इंडिया लेवल पे ये लोग खेल रहे हैं और ये छत्तीसगढ़ के ही प्लेयर है। अच्छा जी जी। तो संभावनाएं बढ़ेंगी छत्तीसगढ़ में फुटबॉल को लेकर के? डेफिनेटली बढ़ेगी सर, बट उसके लिए सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ है। आप कहीं भी देखिए जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ के लोग बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। अगर हम छोटे से में ले लें तो भिलाई में बहुत सारे फुटबॉल ग्राउंड है। तो भिलाई नेशनल लेवल तक में बहुत अच्छा करता है, स्टेट लेवल में भिलाई बेस्ट है। भिलाई दुर्ग ये जो एरिया है, क्योंकि यहाँ बहुत ग्राउंड्स है, हर सेक्टर में एक वो है, टर्फ है। तो जितने ग्राउंड्स होंगे उतना डेवलपमेंट होगा। फिर हमको क्वालिटी कोचेस लाने हैं तो ग्राउंड होगा तो कोचेस अपने आप आ जाते हैं, बच्चे अपने आप आ जाते हैं, बच्चे तो हर जगह हैं। अच्छा। दूसरी चीज़ एक रिक्वेस्ट था, इन सब के साथ साथ क्या होता है कि सिर्फ हमारे प्रयास से नहीं होगा। सबसे पहली बात क्या है कि बाकी गेमों में सहयोग जो बोलते हैं कि अगर मान के चलो मेरे को एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए सहयोग लगता है। स्पॉन्सर्स बाकी खेल में आसानी से आते हैं, क्रिकेट में तो बहुत
बड़े पैमाने पर आते हैं। हाँ, मतलब कंपटीशन टाइप हो जाता है। बट फुटबॉल के लिए मैं मेरा ये रिक्वेस्ट बोलेंगे या फिर एक आग्रह बोलेंगे कि फुटबॉल को भी आप जितने भी रायपुर में कॉर्पोरेट्स हैं कॉर्पोरेट से बड़े उनसे हमारी अनुरोध है कि फुटबॉल के लिए भी वो लोग उतना ही दिल खोले जितने बाकी के लिए खोल रहे हैं। हाँ, तो अगर ऐसा होगा तो आज से 5 साल बाद हो सकता है कि हर जिले से अच्छे प्लेयर निकल आए और टीम नेशनल यहाँ की लेवल, बने। हाँ, जितने अलग से स्टेट जैसे आईपीएल होता है जस्ट लाइक, वैसे ही छत्तीसगढ़ का भी एक फुटबॉल का एक कराने लगे क्रिकेट का जैसा होता है वैसे ही। तो उसके लिए गवर्नमेंट के साथ साथ कॉर्पोरेट्स का बहुत इसमें सहयोग लगता है। तो उसके लिए हम हमेशा तैयार है उस चीज़ के लिए। बस ये है कि आप सबका सहयोग रहे। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बातचीत। मुझे बहुत कुछ समझने को मिला कि भाई फुटबॉल की दुनिया में इस समय चल क्या रहा है, कि इंडियन टीम क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती इंटरनेशनली। कोई वेदर का रोल है, क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो नेशनल खेले हुए हैं, क्यों ऐसा है कि इंडिया पीछे है फुटबॉल में? बाकी खेल में तूफान है, क्रिकेट में तूफान है। सर एक्चुअली हमारा जो कल्चर है स्पोर्ट्स को लेके, हम सिर्फ क्रिकेट में तूफान है। हाँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम बाकी सब स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, बट हम क्रिकेट में अच्छे हैं। अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट हम ऐसा नहीं है कि ओलंपिक मेडल हम बहुत सारे लाते हैं, क्योंकि चाइना, यूएसए ये लोग सारे मेडल ले जाते हैं बटोर के। क्योंकि आप चाइना में देखेंगे तो वो लोग फैक्ट्री जैसे वर्क करते हैं। वो स्पोर्ट्स को ऐसा नहीं है कि बस ये समझते हैं कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर है। हमारे यहाँ जो पेरेंट्स का माइंडसेट है, इवन जो बच्चे का माइंडसेट है, वो एक ऐसा है कि स्पोर्ट्स एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। हाँ, मेरा मेन पढ़ाई है, साथ में हाँ, साथ में चल रहा है। तो जब तक ऐसा माइंडसेट रहेगा तो डेफिनेटली हम थोड़ा सा पीछे रहेंगे। दूसरा जो सपोर्ट है ऑडियंस का, वो बहुत कम है और धीरे धीरे वो इवॉल्व हो रहा है। क्रिकेट में कितनी ऑडियंस है, तो वो बनाया गया है साल दर साल, इतना समय लगा है उस चीज़ को उतना डेवलप करने में। डेफिनेटली स्पोर्ट्स अभी फुटबॉल भी इतना आगे बढ़ रहा है। अभी मैसी आए थे हैदराबाद में, तो उनको बुलाया गया था, तो धीरे धीरे ऑडियंस बिल्ड हो रही है। अभी आप देखेंगे तो ब्रॉडकास्टिंग में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा फुटबॉल देखती है। हम यूरोपियन फुटबॉल ज़्यादा देखते हैं। अगर आप इंडिया के मैचेस देखेंगे तो आप देखेंगे इंडिया के ही लोग कम देख रहे हैं। अच्छा, जो फेमस है उनको देखते हैं। तो क्या होता है सर, एक बात यह है कि एक्चुअली हमको ज़्यादा अच्छा देखने मिल रहा है तो हम कम अच्छा क्यों देखें? उसका 2-3 रीज़न है। एक तो कैमरा क्वालिटी, VAR ये सब यहाँ नहीं है, तो हम जब टीवी में अपनी फुटबॉल देखते हैं तो हमको लगता है यार बड़ा धीमा चल रहा है, तो हम तेज वाला देखेंगे, मैसी को देखेंगे। हम क्यों देखेंगे अपने इंडियंस को? बट जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे वो चीज़ डेवलप नहीं होगी। तो मेरे को लगता है, मेरा पर्सनल थिंक है। हाँ, बाकी खिलाड़ी हैं मैसी की तरह से भारत में, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं सर, बहुत अच्छे खिलाड़ी। देखिए, अगर ऐसा होता कि फिजिकलिटी बस से होता तो जितने भी ये गल्फ कंट्रीज के प्लेयर हैं वही सबसे अच्छा खेलते। मैसी की हाइट छोटी है, स्टिल वो इतना अच्छा प्लेयर है। तो ऐसा फिजिकलिटी से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, एनवायरनमेंट से फर्क पड़ता है, क्योंकि वो लोग वहाँ पैदा होते हैं, उनकी डाइट, उनका रहन सहन, तो उस तरह से उनकी बॉडी डेवलप होती है। बट ऐसा नहीं है। अभी मिनेर्वा अकेडमी इतनी अच्छी कर रही है, वो यहाँ से जाके उधर की कंट्रीज को हरा रही है। वो बाहर जाके स्पेनिश, हाँ, जितने यूरोपियंस क्लब है उनसे हरा के गोथिया कप में जीत के आए वो लोग। कौन सा क्लब बताए? मिनेर्वा, पंजाब का क्लब है, रंजीत बजाज जी का। अच्छा जी, अभी वो लड़ाई कर रहे हैं कि उनको एक इंटरनेशनल खेलना है, उनको 1 करोड़ रुपए की समस्या है। तो अपने लेवल पे बेस्ट ट्राई कर रहे हैं और डोनेशंस ले रहे हैं। मतलब वो पंजाब में एक एकेडमी है, क्लब है, मतलब जी, मिनेर्वा क्लब है, पर्सनल क्लब है, जैसे हमारा क्लब है वैसे उनका भी क्लब है। अच्छा, ये है कि वो बड़े लेवल पे कर रहे हैं। वो क्लब जो है वो जाके फॉरेन कंट्रीज में उनको हरा के आते हैं। जी, उनको हरा के आए हैं। गजब। तो फिर अर्जेंटीना लास्ट टाइम वर्ल्ड कप विनर रहा है, उनसे वो लोग फाइनल खेल के उनको हरा के गोथिया कप में वहां से ट्रॉफी लेके आए हैं। उस टीम को? जी, उस टीम को, मतलब उन्हीं की जूनियर टीम को। उनकी जूनियर टीम को। फिर बड़ी बात है भाई, वो तो बड़ा देश है। अभी बहुत प्रेज भी कर रही है इंडियन ऑडियंस, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू है। और अभी हमको और सपोर्ट चाहिए सर। सिर्फ हम घर पे बैठ के देखेंगे और सोचेंगे कि अरे ये अच्छा खेल रहा है, बट अपने बच्चे को डालने से अगर डरेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्कोप कम है क्योंकि हमारी अप्रोच गलत है। थोड़ा सा हम सीरियस होंगे तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स से अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता है। और थोड़ा सा पेरेंट्स को हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। पेरेंट्स की अगर यही माइंडसेट रहा कि एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है और हम चाहें कि हमारा बच्चा अच्छा हो, तो वो नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा पेरेंट्स का और ऑडियंस का सपोर्ट जरूर चाहिए इस गेम को। इस बीच में पेरेंट्स के लिए क्या है कि जो भगवान ने जो एक टैलेंट दिया हुआ है, तो हर किसी को हर एक उसमें वो नहीं बन सकता। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर बन नहीं सकता। भगवान ने दिया हुआ है कुछ न कुछ, सबके लिए अलग अलग एक टैलेंट दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी लोग हैं वो अपना आप छट के आ ही जाता है। तो अगर आपके बच्चे में ऐसा दिख रहा है कि यार ये स्पोर्ट्स में ये जाएगा, तो मेरे को वो लगता है कि पेरेंट्स को उनको साथ देना चाहिए। हमारे जैसे पास लाइए, हम उसको तराशने का काम करेंगे। बहुत शानदार।
तो आपने सुना कि फुटबॉल को लेकर क्या कुछ चल रहा है। आपके मन में अगर कोई सवाल आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा, कोशिश करेंगे आपकी जिज्ञासाओं का भी समाधान हो पाए। इस समय हम नया रायपुर कहाँ पर हैं? सेक्टर 27। सेक्टर 27 में फुटबॉल एकेडमी है, फाउंडेशन फुटबॉल एकेडमी। और कहाँ पर चलती है? सेक्टर 17। सेक्टर 17 और 27 दोनों में जी है ना। तो दोनों जगह आप आ सकते हैं, आके संपर्क कर सकते हैं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिएगा ताकि लोग अगर संपर्क करना चाहें तो। बता दीजिए। 7869614643 हमारा कांटेक्ट नंबर है। उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी फाउंडेशन फुटबॉल एकेडमी के नाम से ही आपको मिल जाएगी, आप सर्च करेंगे तो। नया रायपुर में ये स्थित है, सेक्टर 27 में जी। और आने वाले अभी जो अप्रैल है, इसमें हम बहुत ही हाईली वेल ट्रेन कोचेस के साथ, टेक्निकल के साथ एक समर कैंप हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज करने वाले हैं हम लोग। 15 अप्रैल से 22 अप्रैल जो है, ये हमारा यहाँ पर इस ग्राउंड में समर कैंप रहेगा। उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमारे जो अभी नंबर दिया गया है उस पर कांटेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और वो शाम के समय बच्चे लोगों का जो भी बूस्टर A to Z सब टेक्निकली होगा। अच्छा। मतलब डाइट को लेके भी, शाम को क्या लगेगा, उसके बाद न्यूट्रिशनल्स पूरा वो डॉक्टर रहेगी, मतलब उसके हिसाब से, डाइट के हिसाब से वो दिया जाएगा। तो उसके साथ साथ इसमें मेरा ये चाहता हूँ कि सब लोग बढ़ चढ़ के भाग ले समर कैंप में। एक बच्चे को निखारने का एक समय दे, पेरेंट्स से अनुरोध है। तो हमारे जो अभी दिया गया फाउंडेशन फुटबॉल एकेडमी का जो नंबर है उसमें ज़रूर संपर्क करें। और अगर हमको सहयोग करना है तो ज़रूर हमारा वेबसाइट है, हमारा जो नंबर है उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज में भी DM कर सकते हैं। हमारा FFA फाउंडेशन फुटबॉल एकेडमी के नाम से इंस्टाग्राम है। आपके इसमें टैग कर देंगे तो इंस्टा जो है वो उनको मिल जाएगा, पहुंच जाएगा वहाँ तक। तो वो एक चीज़ हमारे तरफ से रिक्वेस्ट। नीचे हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से लोग एकेडमी के इंस्टाग्राम पेज तक पहुँच जाएंगे, वहाँ DM कर संपर्क कर सकते हैं। तो देखते रहिए CG बॉक्स। हमारी कोशिश होती है कि इस तरह की नई चीज़ों के बारे में आपको बताते रहें, और जो चीज़ें छूट जा रही हैं, जिन पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, वहाँ तक आपकी नज़र पहुँचे, ये हमारी कोशिश होती है। जो